हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। और यहां से हमको एक चीज पता हो गई थी कि प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई सबको बात समझ में? ठीक है। और यहां से हमने एक चीज और देखी थी कि ये एक सर्किट था बच्चों हमारा, ठीक है जी। यहां हमने लगाई थी बैटरी, यहां से करंट फ्लो हो रहा था। जैसे ही हमने इसके पास एक कंपास रखा, वी ऑब्जर्व दैट कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो गया था बच्चों। हुआ था? चलिए, बहुत बढ़िया। और फिर हमने एक चीज और भी ऑब्जर्व करी। क्या? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन of electric current, by changing the direction of electric current, deflection also changes। आ गई सबको बात समझ रहे हो बच्चों? यहां से हमको एक चीज पता हुई थी कि यदि अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। चलिए बच्चों, हेडिंग डाल लो सभी। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों पूरा। चलिए सभी हेडिंग डाल दीजिए। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है। करंट होना बहुत जरूरी है, तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, या मैं ये बोलूं कि विदाउट करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, इसमें हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चों पैटर्न के बारे में। पैटर्न मतलब एक टाइप से शेप कैसी बन रही है। ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो आइए इससे हम शुरू करते हैं अब। ओके। बच्चों, यहां मैंने एक कंडक्टर बना रहा हूं, देख लीजिए एक बार। स्ट्रेट वायर है, खैर स्ट्रेट तो नहीं, बट हाँ मान लो स्ट्रेट है। ठीक है। यहां एक लगा दो, मान लीजिए रेजिस्टेंस, कोई इशू नहीं। और यहां लगा दो एक बैटरी। ठीक है। ओके। अब क्या किया बच्चों, मैंने इसके अंदर एक कार्डबोर्ड लगा दिया। ठीक है जी। एक कार्डबोर्ड लगा दिया मैंने यहां पे। एक कार्डबोर्ड लगा दिया। ठीक है। सच दैट कार्डबोर्ड जो है बच्चों परपेंडिकुलर है। ये वायर इसमें से पास हो रहा है, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ना। ये
ये क्या था, कार्डबोर्ड। इसमें से वायर पास हो रहा है ऐसे परपेंडिकुलर, बीच में होल कर दिया एक, और उसमें से वायर इस टाइप से कुछ पास हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर मैंने कुछ आयरन की फिलिंग्स फैला दी ऐसे कुछ, और यहां मैंने मान लीजिए एक छोटा सा कंपास रख दिया। ठीक है जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इस पॉइंट का नाम बोल दो बच्चों पॉइंट पी, पी फॉर फ्यूचर और पी फॉर पी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहां से इसका नाम मैंने बोल दिया ए बी वायर है, ये कोई ए बी है ना, यहां से करंट जा रहा है कुछ ऐसे ए टू बी, यहां से करंट गया बच्चों ए से बी। चलिए जैसे ही मैंने, अच्छा यहां पे इसके ऊपर बच्चों मैंने आयरन फिलिंग्स फैला दी है, वही आयरन का स्क्रैप या आयरन की छोटी छोटी कीलें फैला दी मैंने, है ना, रैंडमली इसके ऊपर। जैसे ही मैंने इसको टैप किया कार्डबोर्ड को, जैसे ही बच्चों मैं टैप करूंगा, याद करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, टैप करते ही उन्होंने एक अपने पर्टिकुलर शेप के अंदर अरेंज कर लिया था। सेम इसके अंदर भी ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे ही मैं टैप करूंगा बच्चों, यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, और वो पैटर्न कुछ ऐसा होगा। देखिए पी पॉइंट को भी हटा देता हूं। वो पैटर्न बच्चों कुछ इस टाइप का होगा, यूं सर्कुलर। इसके अंदर एक और बना देते हैं। और निडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों कुछ ऐसे। समझ में आई मेरी बात? इस पॉइंट को बोल दीजिए पॉइंट पी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये जो शेप आई है ये कैसे आई, इस शेप का नाम क्या है, तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, आइए देख लेते हैं फटाफट इसको। मैक्सवेल राइट हैंड, या फिर इतना सा भी आप बोल सकते हो मैक्सवेल थंब रूल। कुछ नहीं करना, सीधा हाथ लो, अंगूठा उठाओ, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना, ऐसा ही कुछ। ठीक है, थंब, ये थंब शो करेगा हमको डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स है, फिंगर्स कर्ल, ये शो अपने को करेगी बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बच्चों, ऊपर की साइड ए से बी। ठीक है, यूं है ना, ऐसे ए टू बी ऊपर की साइड, और ये घुमा दो अपनी चारों उंगलियों को ऐसे। तो बताओ ऐसे कौन सी चीज घूमती है ऐसे उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बच्चों ये, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखो, ऐसे यूं घूम रही ना, ऐसे देखो यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस टाइप से घूम रहा है बच्चों ये, गोल 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 गोल। तो यहां मैं इसमें एरो लगा देता हूं ऐसे, यहां गया नीचे, यहां नीचे, यहां नीचे। आई मेरी बात समझ में? फिर से समझिए, यू गया करंट ऊपर और यू घुमा दो अपनी चारों उंगलियों को। जिस साइड ये चारों उंगलियां घूम जाएगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी कि इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लियर है? आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ऐसे किया और यू घुमा दिया गोल गोल। ठीक है, तो ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है बच्चों,
पैटर्न जो फॉर्म हुआ है, ये इस पैटर्न को हम बोलते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स लिख यहां पे कर देता हूं मैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और अगर करंट ए टू बी जा रहा है, ए से बी, डायरेक्शन कैसी है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। आ गई बात समझ में? चलो मान लो यहां करंट उल्टा फ्लो कर रहा है, अपोजिट। ठीक है जी, ऐसे कुछ यूं, ऐसे ऐसे, और यहां हम बना देते हैं माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब करंट फ्लो कर रहा है बच्चों बी टू ए। अब करंट फ्लो कर रहा है बच्चों बी टू ए। ठीक है, यानी कि नीचे ऐसे। अब घुमा दो उंगलियों को, ऐसे गया करंट यूं, ऐसे यूं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो यूं घुमा दो ऐसे। ये डायरेक्शन, ये क्या, ये डायरेक्शन हमारी क्या शो करेगी? उंगलियों की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारी कैसे आ रही बच्चों? क्लॉकवाइज। देखो देखो, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे। चाहो तो आप इसको ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ए बी वायर यूं जा रहा है इसके अंदर के साइड, श्यों ऐसे अंदर, सीधा अंदर ऐसे। ठीक है, ऐसे। और मान लो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यूं नीचे बी टू ए, ये पॉइंट मान लो बी और इस पॉइंट को मान लो ए। ठीक है, ऐसे रखा हुआ ये ऐसे गया यूं अंदर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ये क्या शो कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। फील आया? ठीक है, चलो ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था मेरा बी। ऐसे अगर करंट ए टू बी आ रहा होगा, पहला वाला केस, ए से बी यूं बाहर, यूं ऐसे बाहर की साइड, तो एंटी क्लॉकवाइज। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इतना फटाफट से, जल्दी करिए बच्चों। हो गया? जल्दी से चलिए। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, अगर कोई चीज अंदर की साइड एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की साइड जा रही है यूं ऐसे अंदर की साइड, तो मैं उसको इस डायग्राम से शो करूंगा बच्चों। या फिर इतना आप समझ लीजिए, फिलहाल कुछ ऐसे शो करूंगा, क्रॉस। ठीक है, अंदर की साइड टुवर्ड्स इनसाइड। बाहर आ रही है अगर, तो कुछ ऐसे डॉट। और ये इसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है तो क्रॉस, पेज से बाहर आ रही है तो डॉट। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स इन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।